कल हम लोग कहाँ तक बात किए थे? कल हम लोग बात किए थे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कोई डाउट आया? आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं 1 to 5 में डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आया है तो प्लीज मैसेज करिए कि ये चीज नहीं समझ में आया, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आप लोग बात नहीं करिएगा तो फिर समझ में कैसे आएगा कि क्या चीज समझ में आ रहा है और क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। अच्छे से हम लोग 1 to 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पहले भी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बोला है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b है। तो दिखाइए, दिखाइए का मतलब क्या? सिद्ध कीजिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। एंगल ए एंगल बी के क्या है? बराबर है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं जिसमें एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होने वाला है। तो इसको हम मान लिए एंगल ए और इसको हम मान लिए एंगल बी, और ये दोनों न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और इसको मान लिए सी जो कि 90 डिग्री है। इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो गया जिसको हम लोग कर्ण बोल रहे हैं। अब एंगल ए के लिए बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और एंगल बी के लिए बात करेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। मेरे से क्या क्या बोला है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है, और cos a बराबर cos b गिवन है, ठीक है ना। तो जो भी चीज गिवन हो सबसे पहले उसी को लिखना है। गिवन क्या है? cos a बराबर cos b, ये चीज दिया गया है, ठीक है ना। इस फिगर से अब हम लोग cos a और cos b निकालने वाले हैं। तो फॉर एंगल a, एंगल ए के लिए अगर हम बात करें तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये हो गया आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होगा ही, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब cos a फाइंड करो यहाँ से। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया यहाँ पे? AC, और कर्ण क्या हो गया? आधार और बटा कर्ण, कर्ण हो गया AB। cos a निकल गया। अब cos b फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा? cos b। तो अब एंगल B के लिए, एंगल B के ठीक सामने वाला कोण क्या हो गया? लंब, और ये आया आधार। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या हो गया? BC, और कर्ण क्या हो गया? AB। तो cos b का भी मान निकल गया BC अपॉन AB, और cos a का भी मान निकल गया AC अपॉन AB। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार या फिर प्रश्न से क्या क्वेश्चन वाला बोला है? क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि cos a cos b के बराबर है। तो हम लोग भी यही काम करते हैं, cos a को cos b के बराबर रख देते हैं। cos a का मान क्या है? पहले लिख लेना चाहिए हम लोगों को कि cos a cos b के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो cos a का मान क्या आया है? AC अपॉन AB। cos a का मान आ गया AC अपॉन AB, और cos b का मान आ गया BC अपॉन AB। BC अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम तिरछा गुना, AB से AB कट जाएगा, और यहाँ से एक रिजल्ट आ गया AC बराबर BC। अब आप अपने ट्रायंगल में देखिए कि AC कहाँ है और BC कहाँ है। ये हुआ AC जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, और ये हुआ BC। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल हो जाए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ठीक सामने का कोण बराबर होगा। थोड़ा सा और फील करिए इस ट्रायंगल से। अगर हम इस ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल है PQR, और इस ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं कि PQ बराबर है PR के। इस ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं कि PQ बराबर है PR के। तो अगर दो साइड बराबर है तो इसके ठीक सामने का कोण ये वाला, और इस ये वाले साइड का ठीक सामने का कोण ये वाला, मतलब एंगल Q और एंगल R आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर दो भुजा बराबर है तो उसके ठीक सामने का कोण बराबर होना तय है।
ये प्रॉपर्टी है त्रिभुज का, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में AC बराबर BC क्या आ गया, ये भुजा AC और ये भुजा BC दोनों आपस में बराबर है। जैसे ही ये दोनों भुजा बराबर हुआ, हम इसको बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से हम बोल सकते हैं कि आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ से अगर AC के ठीक सामने का कोण देखें तो कौन होगा, AC के ठीक सामने का कोण कौन सा होगा, एंगल B, और BC के ठीक सामने का कोण कौन सा होगा, एंगल A, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर BC, इसलिए एंगल B बराबर एंगल A। जो अपने को प्रूफ करना था, अपने को क्या प्रूफ करना था, एंगल A बराबर एंगल B, और यहाँ से आ गया एंगल B बराबर एंगल A। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कारण देना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते एंगल B बराबर एंगल A। सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए कि आप कहाँ से लिखे हो कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो फिर यहाँ पे रीजन क्या देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से। ये रीजन इतना काफी है सामने वाले को समझने के लिए कि ये कहाँ से आया हुआ है, और यहाँ पे सत्यापित हुआ, या फिर जो चीज बोला है वो प्रूफ करके दिखा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, बात हो गया खत्म। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले फटाफट नोट करिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है। उससे पहले इसको अच्छे से नोट कर लेना था, घर पे जाके इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि यदि cot थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ये है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम समझाने वाले हैं। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन गिवन होता है उसी से हम लोग क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पढ़ चुके हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा हो जाएगा आधार और बटा में लंब। और यहाँ पर देखिए cot थीटा का ही मान दिया है 7/8, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 7/8। और एक कांस्टेंट, कभी भी अगर अनुपात दिया हो तो उसको अकेला तो छोड़ना नहीं होता है, तो एक कांस्टेंट k लगा सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या है, k क्या है, एक कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे कौन चीज यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो cot थीटा का मान कितना आ गया, 7/8। इसके साथ ही कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, दोनों कैंसिल आउट होके फिर से क्या आने वाला है, 7/8 ही आने वाला है। अब cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब। तो ये मेरे लिए हो गया आधार और ये मेरे लिए हो गया लंब। अब एक ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मान लेते हैं कि ये एंगल ABC है, यहाँ पे एंगल B बराबर 90 डिग्री है। अब यहाँ पे एंगल थीटा के लिए बात हो रहा है, तो कहीं भी आप थीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लिए कि इस एंगल C के लिए थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और जो बच गया वो आधार, ठीक है ना। अब बोला गया है cot थीटा का मान दिया गया है आधार 7/8, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका जस्ट रेसिप्रोकल आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना आया, 7k। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आधार का मान आ गया 7k और लंब का मान आ गया 8k। सिंपल। अब कभी भी रेशियो का कहानी अगर चल रहा है तो सबसे पहले तीनों साइड निकालना है। जिस दिन से हम लोग ये क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति शुरू किए उस दिन से ये बात बता रहे हैं।
कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड सबसे पहले फाइंड करिए, कुछ भी पूछे आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहां से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कर्ण। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लिख सकते हैं यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से निकल गया लंब कितना है 8, तो 8k का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 7k। आधार कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर पता है 64 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर। 64 और 49 को हम जोड़ अगर रहे हैं 64 और 49, 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11, तो आ रहा है 113 के स्क्वायर। ये आया कर्ण स्क्वायर का मान, मतलब एसी स्क्वायर का मान। तो यहां से कर्ण का मान कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। स्क्वायर रूट से जब के स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर से जब बाहर निकालेंगे तो इसका मान के आ जाएगा, और रूट 113 को हम रूट 113 ही लिखे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही। यहाँ से कर्ण का मान आ गया मेरे पास कितना? रूट 113 के, रूट 113 के। अब हम लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, आधार और कर्ण तीनों का साइड पता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भाई। अब क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसको फुलफिल करो। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी पे काम कर रहा है, a + b * a - b, और यहाँ पे a + b * a - b। अब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a + b * a - b होता क्या है? a² - b²। इसी पे इसको ऑपरेट करने वाले हैं। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं कि मेरे पास लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू कितना आया है, या फिर ट्रायंगल रहने देते, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है? अब जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है उसको डायरेक्टली ऑपरेट करने वाले हैं। यहाँ तक लिख लिए होइएगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग इसी आइडेंटिटी पे काम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसी टाइप का है। मेरे से बोला गया है पहले नंबर क्वेश्चन में 1 + sin थीटा, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा। ये a + b * a - b के ऑपरेशन पे काम करेगा, फॉर्मूला पे काम करेगा। तो a + b * a - b होता क्या है? a² - b²। यहाँ से a मेरे लिए क्या आ गया 1, और b मेरे लिए क्या आ गया sin थीटा। यहाँ से लिखेंगे हम a² - b², मतलब sin² थीटा, या फिर ऐसे लिखिए sin थीटा का होल स्क्वायर। a² - b² अपॉन a + b * a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर sin थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग sin² थीटा लिख सकते हैं। कहीं भी अगर cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम cos² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है? 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस sin² थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर cos² थीटा। अब यहाँ से दो मेथड बनता है। अगर हम लोग आइडेंटिटी पढ़ लिए रहते तो 1 - sin² थीटा डायरेक्टली यूज करते cos² थीटा। चूंकि आप लोगों को भी आइडेंटिटी नहीं बताया गया है तो यहाँ पे हम लोग sin थीटा का डायरेक्ट मान रखेंगे और यहाँ पे cos थीटा का मान रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग 1 की जगह 1 लिख सकते हैं और यहाँ से निकालेंगे sin थीटा। sin थीटा का फिर होल स्क्वायर कर देंगे। sin थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, यहीं पे फाइंड आउट करते हैं sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना 8k, बोलो, अपॉन कर्ण का मान कितना √113 के से k गया। sin थीटा का मान कितना आ गया 8/√113। यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं cos थीटा का मान। cos थीटा का मान कितना आधार बटा कर्ण, आधार आ गया 7k और कर्ण का मान कितना आ गया √113 के से k कट गया। cos थीटा का मान आ गया 7/√113 और sin थीटा का मान आ गया 8/√113। यहाँ पे रख लीजिए
1 की जगह 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान कितना आया है? 8/√113। 8/√113। ठीक है, और इसका स्क्वायर बोला है साइन थीटा का, तो इसका स्क्वायर कर दिए, अपॉन भाग दिया है यहाँ पे, तो भाग कर दिए। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है? 7/√113। 7/√113, और इसका भी स्क्वायर कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं। 1 की जगह 1 लिखे, 8 का स्क्वायर 64, और बटा में √113 का स्क्वायर 113। यहाँ पे हम लोग बचपन में ही सीख चुके हैं ये भी चीज, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है √a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हुआ और आया a। अरे मोटा मोटी बात बताया जा रहा है कि √a का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो फिर से क्या आएगा? a आएगा। जैसे √3 का स्क्वायर लिखें तो क्या आएगा? 3, क्योंकि कल ही तो बताया तुम लोगों को, √3 × √3 क्या होता है? 3। स्क्वायर का मतलब हुआ किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना, ठीक है ना? तो यहाँ पर √113 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर से क्या आ गया? 113। यहाँ पे आओ जाओ नीचे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49, और √113 का स्क्वायर 113। अब यहाँ पे बटा पर का घटाव करना है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए तो आया 113। 1 में 113 से भाग दो, कितना आया? 113 माइनस 64। अब यहाँ पे क्या है? फिर भाग दिया गया है। ये लाइन किस चीज का है? भाग का। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं भाग, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे आ गया 113 एलसीएम, ये आ गया 113 और माइनस 49। अब एक चीज और ख्याल रखिएगा, कहीं पे अगर लिखा हुआ है a/b भागा c/d, तो कुछ भी नहीं होता, ये d सबसे ऊपर चला जाता है और ये c यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a/b गुने d/c, ये भी लिखा जा सकता है। और फिल कराते हैं इस चीज को। यहाँ से 113 में से 113 में से 64 सबसे पहले घटाते हैं। 113 माइनस 64, 9 4 13, ये बच गया 10। 10 में से 6 गया 4, 49। यहाँ पे आ गया 49/113, और यहाँ पे ये लाइन डिवाइड का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भाग। और 113 में से 49 घटाएंगे फिर क्या आएगा? 64। 113 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो 13, 9 6 13, 9 6 15, 13 में से 9 गया 7, 9 4 13, और ये बच गया 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे 49/113, थोड़ा और फील करो, अपॉन ये आ गया 64/113। ठीक है, ये 113 से 113 कट रहा है। आंसर क्या आ गया? 49/64। चेक करके बताओ आंसर ठीक है? 49/64। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। एक और क्वेश्चन क्या बचा हुआ है? कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं पे निपटाते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को यहां से एक और तरीका से ऑपरेट किया जा सकता है। अगर मेरे पास आ गया, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर एक और तरीका यहाँ से अप्लाई किया जाए तो यहाँ से क्या आ सकता है? 49/113, यहाँ पे भाग है तो भाग लिख दिए, 64/113। अब कुछ भी नहीं करना है, 49/113, भाग है तो गुना में पलटो, और ये 113 ऊपर गया, बेसिक भाग का नियम, और बटा में 64। 113 से 113 कट गया, आंसर आ गया 49/64। कैसे भी करेंगे आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल चुके हैं, कॉस थीटा निकाल चुके हैं, यहाँ से हम लोग कॉट थीटा निकालने वाले हैं। यहाँ से क्या निकालने वाले हैं? कॉट थीटा। तो टैन थीटा सबसे पहले बताओ। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बटा में लंब। आधार का वैल्यू क्या है? 7 के, और लंब का वैल्यू कितना है? 8 के। ठीक है ना? लेकिन मेरे से क्वेश्चन में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो जो भी वैल्यू आया है 7/8, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये तो कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 49/64 आया, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का भी मान कितना आया 49/64। आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाकर डायरेक्ट सॉल्व किया है। यहाँ पर एक और उपाय क्या किया जा सकता है, समझिएगा बात को, कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का मान निकालें, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान जो भी है 8/√113, फिर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस जो साइन थीटा का मान है उसको रख दीजिए। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है इसके कंपेरिजन में। अगर हम इस मेथड से यूज करके बना रहे हैं, आइडेंटिटी यूज करके बना रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम लोग चलने वाले हैं किस चीज पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट इसको नोट करिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोला गया है। उससे पहले इसको इरेज कर दिया जाए ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, नहीं पढ़ना जरूरी है ना, नहीं तो फिर जीवन आसान कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 3 cot A इक्वल टू 4। ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cot A बराबर क्या 4/3। cot A बराबर क्या लिखा जा सकता है 4/3। समझिए कैसे, अभी हम क्वेश्चन आगे देखे भी नहीं है, हम बस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में बराबर किधर गया तो क्या हो गया भाग में। अब ये रेशियो आ गया, रेशियो को अकेला छोड़ना नहीं होता है, तो अपन लगाएंगे कांस्टेंट और लिख देंगे कि क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर होता क्या है आधार बटा लंब। तो यहाँ से हम लोगों को एक त्रिभुज में क्या निकल गया आधार और लंब का पता चल गया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC है, जहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो इसके ठीक सामने वाला ये साइड हो गया लंब और ये साइड हो गया आधार, और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्ण, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़े नहीं है, बस इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या चीज कलेक्ट हो सकता है वो आपको पैटर्न बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि कैसे पैटर्न को फॉलो करना है। अभी हम बस एक लाइन पढ़े हैं कि यदि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है तो यहाँ से cot A का मान हम निकालिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot A बराबर हो गया आधार बटा लंब। यहाँ से आधार का मान पता चल गया 4 है और लंब का मान पता चल गया 3 है। यहाँ पे लिखती है कि लंब का मान कितना आ गया 3 और आधार का मान कितना है 4 की कांस्टेंट एक ऐड कर दिए हैं। यहाँ से हम आसानी से कर्ण निकाल सकते हैं। जैसे ही कर्ण निकालेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो निश्चित रूप से कर्ण क्या आने वाला है 5 के। डाउट है अगर तो फटाफट निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब कितना है 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर और प्लस 4k का स्क्वायर। यहाँ से पता चला कि 3k का स्क्वायर मतलब 9k का स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर, 16 9 25k स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, वैल्यू आया 5k, वही तो लिखा गया है। ऐसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्लास 8 में सिखाया जाता है। ये 3 ये 4, तो ये निश्चित रूप से कर्ण क्या होने वाला है 5। एक चीज और ख्याल रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, वो सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है कर्ण। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये कर्ण का जो साइड होता है, भुजा होता है, लेंथ होता है, वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी होती है और दोनों साइड के तुलना में। समझ में आया? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब पढ़ते हैं। तो बोल रहा है जांच कीजिए। तो मेरे से क्वेश्चन में बोला गया है जांच करें, मतलब कि वेरीफाई करना है इस चीज को। इसमें भी कितना क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन है। वेरीफाई क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वेरीफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना। अब यहां पर एंगल ए के लिए बात हो रहा है, तो इस एंगल ए के लिए कहानी बदलेगा। इस एंगल ए के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एंगल ए के लिए बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एंगल ए को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये एंगल ए हो गया और ये एंगल सी हो गया। ठीक है, अब मैं जो भी चीज लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू है। ये इस वाले एंगल ए के लिए ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, और ये वाला हो गया आधार, और कर्ण तो 5 के हैं। अब बोला है tan a निकालिए, cos a निकालिए और sin a निकालिए, फिर LHS को RHS के बराबर प्रूफ करिए। ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा, आसान ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज यूज हुआ है, cos a यूज हो रहा है, sin a यूज हो रहा है और tan a यूज हो रहा है, तो हम कहीं सबसे पहले इस चीज को निकाल के रख लेते हैं, फिर LHS और RHS को बराबर कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये लंब, तो 3 के लंब और बटा में कर्ण क्या आ गया, 5 के से के कटा, साइन थीटा का मान आ गया 3/5, साइन ए का मान आ गया 3/5। ये चीज कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 4 के, और कर्ण कितना है, 5 के। यहाँ से के गया, यहाँ से आ गया 4/5। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग tan a का वैल्यू। tan a इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना है, 3 के, आधार का वैल्यू कितना है, 4 के से के गया, आंसर आ गया 3/4। आंसर मतलब tan a का वैल्यू कितना आ गया, tan a का मान आ गया 3/4, cos a का मान आ गया 4/5 और sin a का मान आ गया 3/5। अब जो LHS और RHS में टर्म सब यूज हुआ है, cos a, sin a, tan a, इन सब का मान हम आसानी से निकाल के बैठ गए हैं। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आप लोगों को एक बार LHS लेना है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। जो भी मान आएगा उसका मान RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करके बताना है। अगर आ रहा है तो फिर LHS RHS के बराबर हो गया। ठीक है ना। हम लोग उठाते हैं LHS को, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं किसको, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 की जगह 1, टेन स्क्वायर का मान कितना है, टेन थीटा का मान, टेन ए का मान कितना है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, टेन ए का मान है 3/4, इसका स्क्वायर। यहां से इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 भागा 1 प्लस 9/16। सिंपल बटापर का जोड़ करना है यहाँ पे, और बटापर का घटाओ, 1 और 16 का लघुत्तम आ गया 16, ये हो गया 16 माइनस 9 भागा, यहाँ से एलसीएम आ गया 16, ये हो गया 16 प्लस 9। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 7 16, तो 7/16 और भागा 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25।
यहाँ पे भाग का साइन है ना, ये डिवाइड है, तो 25 भागा 16, 25 भागा 16, जोड़ घटाओ क्लियर है। 16 और 9, 16 24 5 25, 16 में से 9 घटाओ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अरे आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, 7/16 और गुने क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर के भेजेंगे इसको, गुना का बेसिक नियम भाग का, तो ये गया 16 और ये आया 25, 16 से 16 कट गया, आंसर कितना आया 7/25। ये एलएचएस का मान आ गया 7/25। अरे बटा पर का जोड़ घटाओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हम लोग आरएचएस को उठा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब इधर से बेहतर होगा कि इसको हम इरेज करके और फिर यहाँ पे आगे की कहानी लिख रहे हैं, मतलब आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि स्पेस मिल जाएगा आसानी से। इधर का नोट हो गया, नोट नहीं हुआ है तो फटाफट नोट कर लो। अब हम यहाँ से आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आरएचएस का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ से आरएचएस का मान क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान कितना आया हुआ है, cos ए का मान हम लोग फाइंड करके बैठे हुए हैं 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना आया हुआ है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और बटा में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से जब हम एलसीएम लिए तो एलसीएम आ गया 25, ये आ गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो 7/25। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आरएचएस का जो मान है वो एलएचएस के मान के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के, इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को घर पे जाके एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, कंफर्म हो जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, फटाफट नोट करिए, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले इस चीज का ख्याल रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज मैसेज करिए कि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, फिर से उस पर बात किया जाएगा। यहाँ पे पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है, बच्चों को सब कुछ समझ में आए, वो सीख पाए, रटना नहीं है कुछ भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस पे बात करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी लेना है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। उसके अलावा कहीं भी ए लिखो कि कहीं भी सी लिखो, हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं और यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं। जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि tan a बराबर 1/√3, ये चीज गिवन है। tan a एंगल a के लिए बात हो रहा है, 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो गया, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये वाला साइड क्या हो गया, लंब। अच्छा, एग्जाम में ये जो लाइन खींच रहे हैं आप लोगों के समझाने के लिए, एग्जाम में आप लोग ऐसे तीर का लाइन खींच के नहीं आइएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों के समझाने के लिए है सिर्फ कि इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है ना। ये माइनर चीज सब है जिसपे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये लाइन सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, आधार। tan a का मान दिया हुआ है 1/√3 और मेरे से क्या क्या पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है sin a इंटू cos c, sin a इंटू cos c और प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरे नंबर में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को फाइंड करना है। अब एक समकोण त्रिभुज में मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन के नाम पे ये दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3 है। अगर tan थीटा दिया हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लंब है मेरे लिए, और ये मेरे लिए क्या है, कर्ण है, आधार है। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो मेरे लिए यहाँ से पता चल गया कि एक लंब है और आधार कितना हो गया, √3। तो लंब का मान आ गया 1 और आधार का मान आ गया √3। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट के ले सकते हैं, बस हम स्किप कर रहे हैं। आप लोग के का मान लेकर के फिर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया लंब का मान 1 और आधार का मान आ गया √3। यहाँ से हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको साइन कॉस सबका वैल्यू चाहिए, तो कर्ण का मान तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहीं पे निकाल लेते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब का मान कितना है, 1, यहाँ पे हम डायरेक्टली रख रहे हैं 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान क्या है, √3 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 4। कर्ण स्क्वायर का मान आ गया कितना, 4। तो कर्ण का मान कितना आ गया, √4, वैल्यू आया 2, मतलब कर्ण का वैल्यू आ गया कितना, 2। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास हाइपोटेनस आ गया है, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया है और मेरे पास बेस आ गया है। अब तीनों साइड जब आ चुका है तो कुछ भी पूछे आसानी से निकाला जा सकता है, कुछ भी पूछे आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एंगल ए के लिए बात किया है तो यहाँ पे सब कुछ हुआ है, अरे क्लियर है। tan ए का मान दिया हुआ था ना, इसी एंगल ए को लेकर के हम सब कहानी रचे हैं अभी, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, साइन ए का मान, कॉस ए का मान और एंगल ए के लिए तो यही दोनों वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल के यहाँ पे रख ही लेते हैं साइन ए और कॉस ए का मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ ही सॉल्व करेंगे। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना आ गया एंगल ए के लिए, लंब का मान आ गया 1 और कर्ण का मान आ गया 2। साइन ए का मान आ गया 1/2। साइन ए का मान कितना आ गया, 1/2। अब एंगल ए वाला और कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉस ए। यहाँ से कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है, √3 और कर्ण का मान कितना आया है, 2। यहाँ से कॉस ए का भी वैल्यू आ गया √3/2 आधार बटा कर्ण। अब मेरे से बोला है कि कॉस सी साइन सी का वैल्यू बताइए, कॉस सी और साइन सी का वैल्यू। तो अब इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो एंगल सी के लिए इसके ठीक सामने की भुजा क्या हो जाएगी, जो आधार हुआ करता था वो अब लंब हो गया एंगल सी के लिए, ठीक है ना। और ये क्या हो गया फिर, आधार। अगर हम एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं तब एंगल सी के लिए ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और ये हो गया आधार, ठीक है ना। अब यहां से निकालते हैं हम लोग साइन सी। साइन सी निकालेंगे तो फिर से क्या आने वाला है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब का मान आ गया √3 और कर्ण का मान आ गया 2। साइन सी निकल के तैयार है। अब हम लोग निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान यहाँ से क्या आ गया, 1 और कर्ण का मान कितना आ गया, 2। कॉस सी का मान आ गया 1/2। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो जो वैल्यू पूछ रहा है उन सबका मान हम पहले ही निकाल के रख लिए, ठीक है ना। हम लोग क्या किए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, यहाँ से tan a का मान निकाल लिए। tan a का मान गिवन था 1/√3, मतलब लंब बटा आधार पता था, कर्ण निकाल लिए। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको पहले ही हम फाइंड करके रख लिए, ठीक है ना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है
साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना है कॉस सी 1/2, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस कॉस ए का मान, कॉस ए का मान √3/2 और इंटू साइन सी का मान √3/2, √3/2। सॉल्व करो इसको, तो 1 इंटू 1 1/4 और प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। इन दोनों को जो जब सम करेंगे तो बटा पर का जोड़ 4/4, एलसीएम कितना आ गया 4, 1 + 3 ये आ गया 4/4, वैल्यू आया 1, वैल्यू क्या आया 1। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, पहले क्वेश्चन का आंसर आया 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब कुछ निकाल के पहले ही बैठ चुके हैं तो क्वेश्चन में फिर बचा नहीं कुछ भी। cos a इंटू कॉस सी, cos a इंटू कॉस सी माइनस sin a इंटू साइन सी, कुछ भी नहीं, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। cos a का मान कितना है √3/2, √3/2 इंटू cos c का मान कितना है 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन, साइन a का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2, √3/2। यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है तो √3 में 1 से गुना किए तो √3/4 माइनस √3/2 2 जा 4, √3/4 माइनस √3/4 क्या आ गया है आंसर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 0 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 1। ठीक है, सब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहाँ पे चलना है क्वेश्चन नंबर 10 पे, फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 10 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो जब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे तो एक रिलेशन दिया था दो साइड का, सेम क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई किए होइएगा तो निश्चित रूप से बनना चाहिए था। अगर नहीं बना है तो फिर यहाँ पे एक बार और हम बता रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है कि एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। एक क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल दिया गया है PQR जहां पे बोला गया है कि एंगल Q समकोण है, मतलब एंगल Q का मान 90 डिग्री दिया गया है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, यही PQ है जिसका मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और एक संबंध दिया गया है। किस चीज का संबंध दिया गया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। PR कौन सा साइड हुआ, PR कर्ण का साइड और प्लस QR ये बेस का साइड। इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों साइड का रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। तो मेरे से पूछा गया है साइन P क्या होगा और कॉस P क्या होगा और tan P क्या होगा। ये तीन क्वेश्चन है, साइन P, कॉस P और tan P। इन तीनों का मान पूछा गया, मतलब एंगल P के लिए बात हो रहा है। किसके लिए बात हो रहा है, एंगल P के लिए। तो अगर एंगल P के लिए बात हो रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये QR। ये मेरे लिए किस चीज का काम करेगा, लंब का काम करेगा। ये तो कर्ण है ही, और ये 5 सेंटीमीटर जो भुजा दिया हुआ है वो आधार का काम करेगा अगर ये एंगल P है। ठीक है ना। अब साइन P हो चाहे कॉस P हो चाहे tan P हो, अगर तीनों साइड निकल गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना, जिसमें से एक साइड दिया हुआ है PQ, बाकी के दो साइड का एक रिलेशन दिया हुआ है कि इन दोनों के साइड का जो सम है वो कितना है
25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, बचपन से ही हम लोग एक आइडेंटिटी और पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस आइडेंटिटी का आज फिर से यूज होने वाला है, देखते हैं कैसे। यहां से अगर कोई दो साइड पता होता तो तीसरा साइड हम आसानी से निकाल पाते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई दो साइड दिया ही नहीं है, सिर्फ नोन साइड क्या है, सिर्फ ये वाला साइड PQ हमको पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, बाकी किसी साइड के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन एक रिलेशन पता है कि इन दोनों साइड को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। और जो रिलेशन दिया है यहीं से हम, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताए थे, ठीक है ना। और बोले थे कि एक और मेथड है जिस मेथड से हम बताने वाले हैं, आज वही मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ से किसी एक साइड को तुम निकाल लो, सबसे आसान काम है, ठीक है ना। यहाँ से PR प्लस QR का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इस लंब को निकालना है। यहाँ से हम PR को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से PR को क्या लिखा जा सकता है, 25 माइनस QR। कुछ भी नहीं किया, यहाँ से प्लस Q को बराबर के उधर भेज दिए तो क्या आ गया, माइनस QR। तो PR साइड क्या हो गया, 25 माइनस QR। और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके फिलहाल छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में तुम पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, लंब क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पे कर्ण क्या है, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहाँ पे लंब क्या है, QR का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, PQ का स्क्वायर। ठीक है ना, यहीं से ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे हमको PR का मान पता है क्या, 25 माइनस QR। बोलो, PR का मान क्या दिया हुआ है, 25 माइनस QR। यहाँ से निकाले हम PR का मान, इस प्लस QR को बराबर के उधर भेज दिए तो माइनस का QR आ गया। तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR की जगह हम QR ही रखने वाले हैं और प्लस PQ की जगह क्या रखने वाले हैं, 5 का स्क्वायर। यहाँ से A माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अभी हम बात किए हैं कि A प्लस बी या A माइनस बी। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। यहाँ पे अप्लाई करिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर QR का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 QR इक्वल टू QR का स्क्वायर और प्लस 25। यहाँ से समझिए, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया, यहाँ से क्या आ गया, 625 माइनस 50 QR इक्वल टू कितना, 25। ठीक है, इस माइनस 50 QR को बराबर के इधर भेजे तो क्या आ गया, 50 QR और यहाँ पे 625 की जगह 625 और यहाँ से प्लस 25 बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 25। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा है। अब 625 में से 25 गया, क्या बचा, 600 इक्वल टू 50 QR। इसलिए QR बराबर क्या आ गया, 600 और बटा में 50, 1 0 से 1 0 और 12 पंचे 60। QR का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और QR था कौन, QR यही लंब तो है जो कि मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मेरे पास आधार है और लंब है तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ये है 5, ये है 12, तो निश्चित रूप से करंट कितना आने वाला है 13। लेकिन हम लोग डायरेक्ट समीकरण 1 में भी रख के पी आर निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से पी आर का मान निकाल सकते हैं। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना है 12। 25 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्यू आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। मेरे से पूछा गया है साइन पी का मान, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं साइन पी। साइन थीटा बराबर क्या लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है एंगल पी के लिए, लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो साइन पी का मान कितना आ गया 12/13। अगला क्या पूछा गया है कॉस पी। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना आया 13। आंसर हो गया 5/13। अगला है tan p। अगला क्या है tan p। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। tan p का वैल्यू कितना आ गया 12/5। ये रिक्वायर्ड आंसर है साइन p, cos p और tan p। आंसर चेक करिए प्लीज। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब एक और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, कल अगले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन शुरू होने वाला है। एक्सरसाइज 8.2 का क्या शुरू होने वाला है इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, या फिर अलग से एक वीडियो बना करके क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर देंगे। ये सबसे अच्छा है, जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के नाम पे कुछ भी नहीं कि ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन दिया हुआ है कि क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए कि सत्य है या असत्य है। लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसमें का पूरे एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा वो। ठीक है ना, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि उसको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दें, या फिर कल हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 11 को पहले डिस्कस कर लें, या फिर फटाफट यहीं पे नोट करिए, यहीं पे डिस्कस कर ही लेते हैं, या रहने दे। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अच्छे से पढ़ के आना भाई लोग, पढ़ोगे तभी रिजल्ट आएगा। थैंक यू।